अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें बताना है कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो हमें यहाँ पर हमें बताना है। अगली वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज पर बनाई थी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने 2 वीडियो में क्लियर की थी। आज हम उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। यानी देखिए, इधर 1/2 प्लस 2/3 है, इधर क्या है 2/3 प्लस 1/2, यानी आर्डर को चेंज किया गया है। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें आर्डर को चेंज किया जाता है, यानी इनको किसी भी आर्डर में हम ऐड करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे 2+3 करें या 3+2 करें, आर्डर को हम चेंज कर रहे हैं लेकिन आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3। ये इधर गया, प्लस 1/3 प्लस 2/3। देखिए यहाँ पर 2/3 ब्रैकेट में था, यहाँ ब्रैकेट से बाहर चला गया। ये 4/3 ब्रैकेट के बाहर था, ये ब्रैकेट में अंदर चला गया, यानी इस पोजीशन पर ये आ गया है यहाँ पर, और जो इसकी पोजीशन है वो यहाँ पकड़ ली, और ये जो पोजीशन है ये यहाँ चला गया है, यानी पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है। फर्स्ट वाले ने इधर इधर ब्रैकेट में फर्स्ट पोजीशन संभाल ली और सेकंड वाले ने सेकंड पोजीशन, और ये जो थर्ड है ये बाहर चला गया। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये वीडियोस आपको मैंने पहले ही आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर की थी, इस वजह से कि हम एक्सरसाइज में इतना डिस्कस इनको नहीं करेंगे, तो इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इनके लिए यूज होती है, इसमें भी आर्डर कोई मैटर नहीं करता। ये भी बेसिकली आर्डर चेंज हुआ है। 4/3 को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए हैं और 1/3 को ब्रैकेट से बाहर। कोई मसला नहीं, आर्डर चेंज हुआ है, तो इनको आप जब ऐड करोगे तब इनके आंसर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये 9 10/4 प्लस 20/9, तो ये 9 जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक होती है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और एक होती है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर एडिशन आएगी तो ओवर एडिशन लिखेंगे, और अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आएगी तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, देखिए खुद यहाँ पर राइट साइड से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और तो बात सेम है। 4/5 है, ये 4/5, ये 5/7, और तो बात सारी की सारी सेम है, लेकिन ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। किसके हिसाब से, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, फिर भी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सब्ट्रैक्शन, तो ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फिर से कम्यूटेटिव है। क्या है, कम्यूटेटिव किसके हिसाब से, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के हिसाब से, किसके हिसाब से, एडिशन के। ये किसके हिसाब से, मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। अब लास्ट पर आ जाओ, ये जो है 7 वाला क्या कह रहा है, 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, इसमें आर्डर मैटर नहीं करता। ये 11 यहाँ पर आ गया और 25 यहाँ पर, ये 21 ब्रैकेट से बाहर चला गया। ये जो पहला नंबर है ये ब्रैकेट में अंदर आएगा
और लास्ट वाला ब्रैकेट से बाहर जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और 3 के लिए ये यूज होती है। ये भी एज अ कम्यूटेटिव है लेकिन ये 3 के लिए यूज होती है, इस वजह से इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब फाइनली लास्ट पर आ जाओ। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लेकिन आप लोग कुछ कर लेना, सारी की सारी तो यहाँ कवर नहीं हो सकती, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसको देख लेते हैं फाइनल। वैसे तो आई थिंक 12 प्रॉब्लम थे, 4 प्रॉब्लम आपने करने हैं। 2/11 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/1। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ऊपर वाला 1 ये एज इट इज आएगा। ये जो ऊपर वाला 1 है इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव, एडिटिव नहीं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ये 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन इनको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/11 का रेसिप्रोकल 11/2 हुआ, तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव तो नहीं कहा जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, ये असल में 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस प्रॉपर्टी का नाम है इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थैंक यू।